सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू एनिमे की एक्सप्लेनेशन को। ये एनिमे रोम कॉम जॉनर में बेस्ड है और आज मैं इसी एनिमे के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस एनिमे का नाम है एक कंडीशन कॉल्ड लव। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो कोनिचिवा एनिमे लवर्स, सी यू वाचिंग ओटाकुबी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है एक लड़का लड़की को बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम प्यार को किस तरह से देखती हो, पर मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जीवन में एक बार ही होता है और ये अपने सोलमेट से ही होता है। और मेरे ख्याल से शायद तुम मेरे सोलमेट हो ही नहीं। लेकिन तभी वो लड़की नाराज हो जाती है और उठ के बोलती है क्या तुम ये सब मेरे पे ब्लेम कर रही हो। और वहाँ पे एक लड़ाई होने लगती है। तो वहाँ पे दो लड़की बोलती है वो नहीं, ये तो एक बहुत भयानक से ब्रेकअप फाइट है। और उनमें से एक लड़की बोलती है रुको जरा, क्या वो हनोनी कुन नहीं है। और ये उसी ब्रेकअप वाले लड़के के बात बोल रही होती है। तभी हतोरू नाम की एक लड़की बोलती है कि हनोनी कुन कौन है। तो दूसरी वाली लड़की बोलती है क्या तुमको लिटरली उसके बारे में नहीं पता। वो हमारे क्लास में से नहीं बल्कि हमारे अपर क्लास में से एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बंदा है। तो हतोरू बोलती है कि मुझे अपने क्लासमेट के नाम याद नहीं रहते, तो क्या मुझे अपर क्लास के लोगों के याद रहेंगे। क्या अभी बात कर दो यार तुम। लेकिन तभी वो ब्रेकअप वाले सीन का लड़की और लड़का दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है मुझे नहीं पता था कि ऐसे हॉट बंदों को भी ऐसे ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है, पर जितना तुम्हारा लव स्ट्रांग होगा उतना ही तुम्हारा हेड भी स्ट्रांग ही होगा। तुमको तब समझ में आएगा हथौड़ो जब तुम भी एक दिन ना एक दिन प्यार में पड़ोगे। जिसके संग तुम प्यार में पड़ते हो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड से भी ज्यादा। अगर ऐसा है तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं ना ही पढूं। तो वो पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है हाँ ये तो तुम्हारा रोज का है, पर मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग सा खबर सुनाना चाहती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। जिसको सुनकर हथौड़ो उसको कॉन्ग्रेट्स देता है। फिर हमको हथौड़ो के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो 16 एज का है और अभी वो हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। अगर मैं अपनी जिंदगी शांति से छोटी छोटी चीजों से एंजॉय करूँ तो मुझे इन सभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ। तभी हथौड़ो को वही ब्रेकअप वाला बंदा दिखाई देता है जो कि स्नोफॉल में बिना छाता लिए अकेले ही बैठा हुआ था सैड होके। और हथौड़ो मन में ही सोचती है मुझे अभी भी नहीं पता चला आखिर ये लोग प्यार में पड़ते ही क्यों है। और वो लड़के के पास चली जाती है और अपना छाता उसके साथ शेयर करती है। वही ब्रेकअप वाला बंदा आके अगले दिन उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है सभी क्लासमेट के सामने, पर वो लड़की उसको मना कर देती है। लेकिन तब भी वो ब्रेकअप वाला बंदा दूसरे दिन हथौड़ो को गुड मॉर्निंग बोलता है। तो हथौड़ो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आई, क्या तुम मेरे से लेजक होने के बाद भी फिर से आ गई मुंह उठा के। मैं तुमको एक और चांस देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे। चलते चलते वो ब्रेकअप वाला बंदा उस लड़की से पूछता है क्या तुमको कौन से टाइप के हेयर स्टाइल पसंद है। तो वो लड़की बोलती है शॉर्ट हेयर, क्योंकि इन्हें धोने में आसानी होती है। लेकिन तभी हथौड़ो वहाँ पे रुक जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। तो वो लड़का बोलता है जब तुम अपना अम्ब्रेला लेके मेरे पास आए मेरे हेल्प करने के लिए, तभी मुझे समझ में आ चुका था कि तुम मेरे सोलमेट हो। और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है अभी तक, पर किसी ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सब लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं और मुझसे बात करने में कुछ शर्माते हैं। और तुमने मेरे साथ ऐसे बात किया और अपना अम्ब्रेला शेयर किया जैसे कि ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैंने तुमको चूज किया है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हथौड़ो अपने दोस्तों से मिलती है और अपना पिंक हेयर वाला लड़की बोलती है कि तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम उसके साथ बाहर जाओगे घूमने। तो हथौड़ो बोलती है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। फिर हथौड़ो बाहर निकल के देखती है तो हमको दिखाया जाता है कि वो ब्रेकअप वाला बंदा, बताते हुए इसका नाम होता है हनोनी कुन, उसने अपने हेयर को कटवा लिया था और शॉर्ट कर लिया था। और वो हथौड़ो बोलती है आखिर तुमने कल भी मुझे ये पूछा था, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अपने हेयर को शॉर्ट करवा लो। तो हनोनी कुन बोलता है कि तुमको ये पसंद नहीं आया, मैंने ये सब बस तुम्हारे लिए किया है ताकि तुमको पसंद आए। ये सुन के हथौड़ो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और हथौड़ो बाहर देख के बोलती है कि मुझे सच्ची में नहीं पता है कि दूसरों के लिए स्पेशल फीलिंग होना कैसा फीलिंग होता है, और शायद से मैं कोई रोबोट साइबॉर्ग या फिर कुछ और हूँ। और हनोनी बोलता है अगर तुमको ये सब नहीं पता है तो क्यों ना तुम एक बार ट्राई करके देखो मेरे से। हथौड़ो बोलती है मैं शायद से लास्ट में तुमको दर्द ही देने वाली हूँ। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हथौड़ो के दो फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं, एक बोलता है कि मुझे अब तुम्हें बीएफ के साथ लंच पे जाना है और दूसरी बोलती है मेरे एक क्लब में मीटिंग है सो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और हथौड़ो सोचती है कि शायद से मुझे आज अकेले ही लंच करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे हनोनी आता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। हथौड़ो कुछ सोच रही होती है, दूसरी तरफ हनोनी
उसको हथौड़ो हथौड़ो करके बुला रहा होता है और एक डम्पलिंग जैसा कुछ चीज निकालता है और बोलता है चलो इसे एक साथ खाते हैं। जो देखकर और सुनकर हथौड़ो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों हफ हफ करके उस डम्पलिंग को खाने लगते हैं। तभी हनु ने उसको रीच कर देता है और बोलता है ये डिलीशियस है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूँ। तो हथौड़ो वहाँ पे ब्लश करने लगती है पर उसके ध्यान हनोनी के कानों में जाता है और वो देखता है कि उसके कानों में से तो अपने इयररिंग्स गायब है। तो वो उसको पूछता है तो हनोनी बोलता है मैंने नोटिस किया कि तुमको कुछ ऐसे फ्लैशी स्टफ पसंद नहीं है, सो मैंने सोचा कि मैं अपने इयररिंग्स को हटा दूं। तो हथौड़ो बोलती है देखो मैं पहले से बताना चाहती थी पर मैं अभी बता रही हूँ, तुम मेरे लिए अपने आप को चेंज मत करो, तुमको जो पसंद है तुम वो करो, ठीक है। तो हनोनी अपने इयररिंग्स को निकाल लेता है और बोलता है ओके लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही है, लगता है इनमें से एक कहीं गिर गया होगा। तो हथौड़ो बोलती है क्या तुमको हेल्प चाहिए उसको ढूंढने में। तो हनोनी बोलता है देखो मेरे लिए एक ही काफी है। फिर दूसरे दिन हकीकी लड़की हथौड़ो से उसका हेयर पिन मांगते है क्योंकि उसने नहीं लाया होता है, पर उसका काम हो जाने के बाद वो हथौड़ो से बोलते है कि वो तो खो गया है, मुझे माफ कर दो। वहाँ पे हनानी कौन भी होता है और इतनी ठंडी में उसको ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रात को हथौड़ो उसी बारे में फिक्र कर रही होती है पर तभी उसको एक कॉल आता है हनानी कुन से, जो कि पूछता है क्या तुम्हारा हेयर पिन में जो है वो रिबन लगा होता है। तो लड़की बोलती है नहीं वहाँ पे तो एक इस तरह लगा होता है। तो वो बोलता है अच्छा तो ये नहीं है। तो ये सुनकर जो है हथौड़ो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है आखिर तुम अभी कहाँ पे हो। तो हनानी कौन बोलता है मैं ऐसे ही हूँ। तो लड़की बोलती है क्या तुम स्कूल पे हो। तो लड़का बोलता है बिल्कुल नहीं। तो हथौड़ो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो सोचती है ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या वो सच्ची में स्कूल में होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। पर ऐसे अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हो तो इतना ठंडी में कभी नहीं होगा, पर हनोनी कुन शायद से हो भी सकता है और वो सच्ची में उसी जगह में होता है। तो हथौड़ो बोलता है आखिर मुझे अभी नहीं पता चला कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो हनोनी कुन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ। तो हथौड़ो मन में सोचते कि सच्ची में इतना सब इसने जो भी किया क्या वो मेरे को बस खुश देखने के लिए था। और उसको हक करने के बाद वो उसको दाती भी है क्योंकि उसने कोई भी ग्लव्स नहीं पहने थे इतने ठंडी में भी, और बोलता है तुम एक नंबर के गधे हो, अगर ऐसे ठंडी में भी ग्लव्स नहीं पहनोगे तो तुम मर भी सकते हो। तो हनोनी कुन बोलता है तुम फिक्र मत करो, इतनी सी छोटी चीज मुझे मार नहीं डालेगा। फिर हथौड़ो उसके कहीं से टॉवेल और ब्लैंकेट लेके उसको पोंछने लगती है। अगले दिन उसके दोस्त लोग पूछते हैं क्या तुमने सच्ची में हनोनी कुन के साथ फाइट किया। तो हथौड़ो बोलती है मैंने कभी जिंदगी में किसी पे इतना ज्यादा नहीं चिल्लाया, मुझे पता नहीं है कि मैं उसको देख भी पाऊंगा कि नहीं। तभी हनोनी कुन उसके बगल में से गुजरता है पर हथौड़ो को देखता भी नहीं है। और फिर क्लास एंड के समय हमको दिखाया जाता है कि हनोनी कुन उसको बोलता है कि सॉरी मैं तुमको बहुत परेशान किया और आज के बाद ये सब नहीं होगा, और उसको अपना हेयर पिन देता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे आने के बाद मैंने और नहीं धोना था। हथौड़ो बोलती है थैंक यू, ये मेरे फैमिली से एक प्रेजेंट है। और हथौड़ो भी बोलती है तो हनोनी कुन मुझे तुमको कुछ देना है, और वो अपने हाथ में से उसका इयररिंग निकालता है जो कि गुम हो चुका था और बोलती है तुम अपने सेहत के लिए जो जरूरी है उसको ध्यान में रखो। तो हनोनी बोलता है मुझे माफ कर दो और वो सैड होता है। और हथौड़ो मन में सोचती है ये अभी दुखी है पर थोड़ा सा क्यूट लग रहा है और उसको कुछ होने लगता है। हनोनी वहाँ से जाने वाला होता है पर हथौड़ो उसको रोक लेती है और बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ हनोनी कुन, बल्कि तुमने तो मुझे बहुत बार खुश भी किया है। क्या तुमको सच्ची में लगता है कि मैं एक ना एक दिन किसी के साथ प्यार में पड़ूंगी। और हनोनी कुन उसको गले लगा लेता है सबके सामने। और हथौड़ो मन में सोचती है तो ऐसे ही मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ दिन बिताई और मुझे अभी भी नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है। और गाइस यहीं पे वीडियो एंड होता है, तो इसके बाद अभी जल्दी से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर दो क्योंकि एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन और एक आ रहा है जो कि है एक विंड ब्रेकर नाम का एनिमे। सो रेडी हो जाओ इस एनिमे के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर पे सेट करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से जल्द ही 2 घंटे बाद। सायोनारा, बाय बाय, इत्ते की मस्त।